हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे, राम राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। तो आप भगवत गीता के 11वें अध्याय के शुभारंभ पर उपस्थित हुए। 11वां अध्याय भगवान कृष्ण का विराट रूप के दर्शन है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का पूर्ण संशय दूर किया है। और इसमें अर्जुन के अभी तक के जितने भी संशय थे, स्टार्टिंग फ्रॉम श्लोक चैप्टर 1, सबसे पहले अर्जुन ने ये घोषणा करी, प्रभु युद्ध में क्या रखा है, युद्ध लड़ने से क्या होगा, मैं जंगल चला जाता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, कम से कम मुझे अपने पिता पितामह, मेरे चाचा ताऊ भाई उनका वध तो नहीं करना पड़ेगा। तो अर्जुन को भगवान ने वहां समझाया कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, ये लोग तो वैसे ही मारे जा चुके हैं क्योंकि यह धर्म के साथ हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य निर्वाह करना है और जैसा मैं कह रहा हूं अगर वैसा उस हिसाब से जीवन जियोगे, उस हिसाब से कर्म करोगे तो तुम्हें किसी चीज का रिएक्शन नहीं लगेगा। तुम्हारे मन में जो डर है कि अपने परिवार वालों को मार के तुम्हें नरक प्राप्ति होगी या तुम्हारा पतन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि धर्म स्थापना ही सब संपूर्ण प्रथम कर्तव्य है एक क्षत्रिय का, एक राजा का। और इस समय अधर्म की इतनी कुरीति फैली हुई है, सभी जो धर्म के साथ नहीं है लोग, ये सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये समझाते हुए भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और सबसे पहले उनको आत्म तत्व का ज्ञान दिया। आत्म तत्व अर्थात वास्तव में हम सभी अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक नदी होती है, नदी के ऊपर कुछ पत्ते टहनियां आपस में कुछ समय के लिए मिल जाते हैं, जब नदी के प्रवाह में बहते बहते कुछ दूर तक साथ साथ चलते हैं, फिर टहनियां पत्ते अपने अपनी दिशा में हो जाते हैं, अलग अलग गुच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से हम कई जन्मों से किसी एक परिवार समूह के संपर्क में आते रहे हैं, वो परिवार हमें अपना लगता है, फिर हमारा बिछोड़ हो जाता है, मृत्यु के बाद फिर एक नया परिवार मिलता है, फिर बिछोड़ हो जाता है। तो ऐसे कई जन्मों से होता आ रहा है, ये फैक्ट बात है, इसको हम चाहे माने ना माने, शास्त्र बोलता है इसको। ये हमारे कई जन्म हो चुके हैं और भगवान ने भगवत गीता में भी इस चीज को वर्णन किया कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबका स्मरण है, तुम्हें किसी का भी स्मरण नहीं है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो ये जो टेम्पररी लाइफ है, इस टेम्पररी लाइफ में हमें कैसे सस्टेन करना है, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को अलग अलग प्रकार के योग बताए। फिर कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग पे चर्चा भी चल रही है हमारी। 11वें अध्याय को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो 10वें अध्याय तक आते आते अर्जुन का संशय थोड़ा दूर हो गया, उसको लगने लगा कि भगवान जो है वो सही कह रहे हैं। ये तो सच में ही वास्तव में अगर कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा जो ध्यान से भगवत गीता को सुनेगा, उसका वही अनुभव होगा जो अर्जुन को अनुभव हुआ था 5000 साल पहले। इसलिए भगवत गीता जो है ये अमर ग्रंथ है, मतलब इसको कोई ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले लिख दी गई किताब में तो पुरानी किताब है, कौन पढ़े। जिस समय जिस परिस्थिति में कोई भगवत गीता उठा के पढ़ेगा, अगर वो सिंसियरिटी से इसको पढ़ रहा है किसी गुरु परंपरा के अंतर्गत रहकर, तो उसको वही अनुभव होंगे जो अर्जुन को अनुभव हुए, जो अर्जुन ने अनुभव किए अपने जीवन में, जो अर्जुन ने जिस प्रकार से युद्ध की लड़ाई लड़ना शुरू हुए, वही अनुभव भगवत गीता को पढ़ने के बाद उस सिंसियर व्यक्ति को अनुभव होंगे। तो समय का इस ग्रंथ पे कोई प्रभाव नहीं है, समयतीत ग्रंथ है ये भगवत गीता, इससे प्रूव होता है। हर चीज का समय का प्रभाव होता है, हर चीज पर। कुछ चीज थोड़े समय तक
एग्जिस्टेंस में रहती है, फिर समय के प्रभाव के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन खाली ये भगवद गीता ग्रंथ देखिए, 5,000 साल से एज इट इज चलता आ रहा है। कितनी पीढ़ियों ने इसको पढ़ा, और जिन जिन ने पढ़ा उनका कल्याण हो गया। और आज भी कितने लोग पढ़ रहे हैं हमारे आपके समय में इस गीता को, और जो सिंसियरिटी से इसको पढ़ रहे हैं वो उसको अनुभव कर पा रहे हैं कि वाकई में ये ग्रंथ जो है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ हमारे लिए, इस पे समय का प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से हम जीवों पर भी समय का प्रभाव कुछ नहीं है, इस शरीर पे समय का प्रभाव पड़ता है। इस शरीर के अंदर 6 परिवर्तन आते हैं समय के प्रभाव के कारण। हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं इसके में। ये पैदा होता है, पैदा होने के बाद थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर कुछ समय तक एग्जिस्ट, कुछ उत्पादन करता है, पैदा करता है, फिर कुछ समय तक ऐसे ही स्टेबल बना रहता है, फिर क्षीण होना शुरू होता है और अंत में समाप्त हो जाता है जड़ होके। तो ये 6 परिवर्तन इस शरीर के हैं, हमारे नहीं है। हमारे तो, हम तो स्टेबल हैं, जैसे ये ग्रंथ स्टेबल है, इस पे समय का प्रभाव नहीं। इस ग्रंथ के रचयिता कृष्ण भगवान स्टेबल है, ऐसे ही हम भी स्टेबल हैं। इसलिए आप पे भी मृत्यु का समय का प्रभाव नहीं है। समय का प्रभाव सिर्फ शरीर पे, जड़ वस्तु पर है। तो इस ज्ञान की पुष्टि हमें कर लेनी है। भगवत गीता, भगवत गीता का जो पाठक होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको एकदम क्लियर होता है कि वाकई में मेरा स्थिति क्या है, व्हाट इज माय रियल पोजीशन। अगर ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी हम संसार के ही और इस देहात्म बुद्धि के पचड़ों में ही फंसे रहे और इन्हीं के ही शोक दुख से ग्रसित रहे, तो इसका अर्थ क्या है कि हमें और प्रैक्टिस चाहिए। अभी हम पूर्ण पारंगत नहीं हुए, अभी हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए। ये तो वही ज्ञान को, एक भगवद गीता ज्ञान को एक उच्च कोटि का वक्ता या कोई सन्यासी या कोई वैष्णव पढ़ता है तो उसके जीवन में कष्ट आते हैं, तो उसको उसको प्रभाव नहीं डाल पाते। और उसी ग्रंथ को कोई नौसिखिया भक्त पढ़ता है तो उसको वही दुख कष्ट अभी भी सताते हैं। तो अंतर कहाँ है? ज्ञान तो वही है, नॉलेज तो वही है, सेम नॉलेज जो वैष्णव सन्यासी ले रहा है और वही नॉलेज एक नौसिखिया भक्त भी ले रहा है। अंतर आ जाता है समझ, कितना हम समझ पाए इस ज्ञान को, कितना हम आत्मसात कर पाए भगवत गीता को। तो उसके लिए हमें निरंतर अपना प्रशिक्षण करते रहना चाहिए कि मैं कितना समझा इस ज्ञान को, कितना मुझे अभी इस ज्ञान में एक मुझे पारंगतता आई है मेरे अंदर। अर्जुन के अंदर वो आ गई थी 10वें अध्याय तक। 10वें अध्याय पे आते आते अर्जुन कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया हूँ, आप ही चिर अविनाशी और परमात्मा है, मेरा सारा संशय समाप्त हो गया है। और ऐश्वर्य का ज्ञान जब भगवान ने अर्जुन को कराया पिछली अध्याय में, तो जितना बचा कुचा ज्ञान था, जितना बचा कुचा उसके अंदर संशय था, वो सब समाप्त हो गया। तो अब आज हम 11वें अध्याय को शुभारंभ करेंगे। 11वां अध्याय भगवान का विराट रूप है। विराट रूप में अर्जुन भगवान को उस रूप में देखेगा जिस रूप में आज तक किसी ने नहीं देखा। और अर्जुन को उस रूप में देखने के लिए, भगवान के लिए, भगवान के उस रूप को देखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो इस अध्याय में पुष्टि होगी। और उस रूप को देखने के बाद भक्त के मन की क्या इच्छा होती है, भक्त क्या चाहता है, क्या वो भगवान के चिदानंद रूप में ही मग्न रहना चाहता है, द्विभुजा रूप में, या वो भगवान के विराट रूप के हमेशा दर्शन करना चाहता है। एक भक्त के मन की स्थिति का अवलोकन हम करेंगे, वास्तव में भक्त को क्या चाहिए। तो ये पूरी समावेश इस अध्याय में देखने को मिलेगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा, एक एक श्लोक हम आगे बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 1। अर्जुन वाचा
मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वच्यस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ अर्जुन का मोह पूर्ण रूपेण दूर हो चुका है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जैसे भगवान के कितने अवतार हुए, वैसे कृष्ण भी एक अवतार है। जैसे राम अवतार हुआ भगवान का, या नरसिंह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, परशुराम जी आए, वामन देव जी आए, हंस भगवान आए, गौतम बुद्ध जी आए, बलराम जी आए। ऐसे कृष्ण भी एक अवतार है। लेकिन यहाँ पे किसी पुष्टि क्या मिल रही है कि कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण मूल वो देव है, मूल वो भगवान है जिनसे बाकी सब अवतार प्रकट हुए। तो जब कृष्ण आए थे संसार में, वो मूल कृष्ण थे। जैसे कि राजा कई बार अपने डेलीगेट्स भेजता है, प्रेसिडेंट खुद नहीं जाता, अपने खुद डेलीगेट्स भेजता है दूसरी कंट्री में। तो जो डेलीगेट्स जाते हैं वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो एक प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है। लेकिन वो मेन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मेन राजा नहीं है। यहाँ पर कृष्ण जो है वो मेन राजा है, मेन जिनसे सारे अवतार पैदा हुए, विष्णु और अलग अलग तरह के अवतार। एक चीज और समझनी है यहाँ पर, उन अवतारों में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं कि एक और कृष्ण समझिए। लेकिन जैसे कि आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक मोमबत्ती अगर 10 मोमबत्तियां हमें जलानी है और एक मोमबत्ती पहले से जल रही है, तो जो मोमबत्ती जल रही है वो बाकी 10 को जला सकती है। लेकिन मेन उन 10 मोमबत्तियों का सोर्स क्या था? वो पहली मोमबत्ती जो जल रही थी। समझना इसको ऐसा आवश्यक है कि जो मूल सोर्स है हर चीज का, वो कृष्ण है। वही श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान ने स्वयं कहा था, मैं भौतिक और आध्यात्मिक सभी चीजों का सोर्स मेरे से ही आई है। ये संसार, ये हमारा शरीर, हम सब, संसार में उत्पन्न सभी चीजें जो जो हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं संसार में, उस सब के रचयिता भगवान कृष्ण है। और आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, श्वेताश्वर द्वीप, सांकत्यपुरी धाम, सबके आर्किटेक्ट, सबके बनाने वाले कृष्ण हैं। सबके रचयिता कृष्ण, सब कुछ उनसे उद्गम हुआ है। तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो सभी अवतारों के भी उद्गम वही हैं भगवान, फिर भगवान कृष्ण, क्योंकि जब सोर्स ही वही है हर चीज का। अब यहां तक अर्जुन की बात है। अब जहां तक अर्जुन बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यंत प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वे सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वसुधा जब कोई कृष्ण की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकारता है
कि वे उनके उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। तो भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन ने क्यों देखना चाहा? पहला तो ये था कि अर्जुन को पूर्ण रूप में ज्ञान हो चुका था यहाँ पर कि भगवान ही भगवान है। फिर विराट रूप का उसने रिक्वेस्ट क्यों करी? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे संसार में जो अभी भी इतना सुनने के बाद, 10 अध्याय पढ़ने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होगा कि भगवान कृष्ण भगवान है। जब भगवान ने स्वयं कह दिया अपने मुख से 10वें अध्याय में कि मैं ही बीज प्रजाता पिता, मैं ही सबका बीज हूँ, सबको बीज प्रदान कर रहा हूँ, मूल सोर्स मैं हूँ, इतना सुनने के बाद भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो अच्छा, फिर विराट रूप देखिए। विराट रूप में भगवान ने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कोई नहीं दिखा सकता। और उसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है। कितना प्रकांड विराट रूप था वो। उस विराट रूप को देखने से ही अर्जुन थर थर कांपने लगा था। तो ऐसी भक्त की स्थिति हो जाती है। इतने विराट रूप, इतना साधारण रूप नहीं है भगवान का। उसकी रिक्वेस्ट क्यों करी गई? जिससे कि जन साधारण ये समझ ले कि ये जो विराट रूप दिखा रहा है व्यक्ति, इंसान, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। यही विराट रूप दिखा सकते हैं। अब तक तो सारी थ्योरेटिकल बातें थी, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं भगवान, देखो। अब इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, एक प्रश्न है तो अभी पूछूं या बाद में जब श्लोक हो जाए उसके बाद पूछूं? अब मन में प्रश्न आ गया तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट जैसे अर्जुन के संचय है, तो मुझे भी ये संचय है कि ठीक है, हम भगवान कृष्ण ही है भगवान, और बट यूं लगता है कि हाँ, विष्णु और कृष्ण एक ही है? तो अ, वो उनको भी अवतार दिखा रहे हैं, वो जो अवतार दिखाया है वो विष्णु रूप ही दिखाया है। और हम कृष्ण को बोलें कि कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन कृष्ण से पहले भी अवतार हुए हैं, राम हुए हैं, यूं हैं, तो वो मतलब विष्णु ही अवतार बन के आए हैं। कृष्ण रूप में जब आए विष्णु, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ हूँ। तो मतलब वहां थोड़ा कभी मन में विरोधाभास संशय है। होता है, कॉन्ट्रेडिक्ट होता है, क्योंकि और कोई संशय नहीं, विष्णु और कृष्ण में संशय, दोनों एक ही है। बट ये ये कहना कि कृष्ण राम का मूल है। अवतार थे, क्योंकि कृष्ण तो बाद में आए, राम तो पहले आए, या उससे पहले कोई भी अवतार आए, वो अगर आप कृष्ण को कहते हो कि वही सब कुछ है, तो कृष्ण का अवतार तो उस युग में उससे पहले भी अवतार हुए, इसका मतलब वो किसके अवतार थे? या फिर हम उसको नाम कृष्ण कह दें, वो विष्णु ही थे, वो राम अवतार में आए, या कृष्ण ही राम अवतार में आए या दूसरे अवतार में आए हैं? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका प्रभु, और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। इसको भगवान कृष्ण ने कैसे उत्तर दिया है, पहले वहां से शुरू करते हैं। अगर आपको स्मरण हो, चौथे अध्याय में नहीं, भगवान भगवान ने अर्जुन को। जैसे श्लोक में कहा कि मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, बट मतलब मैं ही मतलब जो भाई ईश्वर मैं ही हूँ, मतलब वो विष्णु के अवतार है भाई, उसको कृष्ण मान लो या विष्णु मान लो, बट हाँ, चलो आप एक बार आप बताइए, फिर मैं आता हूँ वापस। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है प्रभु। ये कॉमन हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि विष्णु जी, और विष्णु जी से सभी अवतार आए, और ये शास्त्रों में वर्णन भी है कई जगह पर। तो उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो पहले भगवान ने क्या बोला वो समझते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। जब अर्जुन को भगवान चौथे अध्याय तक पहुंचे तो अर्जुन को भगवान ने अर्जुन से बोला कि ये जो जितना भी ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ना अर्जुन, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, विवस्वान को। चौथा अध्याय पहला श्लोक ही यही है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि तुम्हें जो ज्ञान बताया, साधारण मत समझो, ये आज का ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें अभी देने जा रहा हूँ महाभारत के युद्ध में एकदम सेंटर में खड़े हो गए। ये ज्ञान मैंने कई वर्षों पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। अब जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन के मन में संशय है, कृष्ण क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो मेरे बुआ के पुत्र हो, मेरे सामने प्रकट हुए, पैदा हुए हो।
जैसे भी आपने बात की कि भगवान तो अभी 5,000 साल पहले प्रकट हुए, उनसे पहले राम जी आ चुके हैं। तो यही चीज अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि कलयुगी जीव में के मन में क्या क्या संशय आएंगे। उन्होंने इस भगवत गीता में सारे संशय का संशोधन किया है, प्रश्न कर करके। जैसे उनको पता नहीं है, अर्जुन को सब पता है, वो तो चिरकाल से भगवान के सेवक हैं। तो अर्जुन ने बोला, अर्जुन भगवान आप तो मेरे सामने पैदा हुए हो अभी, इसी मेरे जीवन में, मेरे बुआ के लड़के हो, और आप कह रहे हो आपने विवस्वान देव, सूर्य देव, जो कि कई युगों पुराने सूर्य देव, कितने युगों को उन्होंने सर्व किया, सत्युग राम जी आए, राम जी से भी पहले सूर्य देव रहे थे, क्योंकि सूर्य वंश में ही तो राम जी का जन्म हुआ। सूर्य वंश में भगवान राम आए। सूर्य वंश के अंदर कौन कौन राजा थे? सबसे पहले आपके इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु जी आए। इक्ष्वाकु के बाद फिर आपके उसी सूर्य वंशावली में अगर आप देखें तो भगवान राम का 10वां 11वें स्थान में जन्म हुआ, और उन सूर्य देव को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान दिया। अब बताइए कौन बड़े हो गए? गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया, फिर उसके बाद ये तो भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो सूर्य को ज्ञान दे ताकि कैसे वो निरंतर चमक सके, तो वो ज्ञान अर्जुन, वो ज्ञान सूर्यदेव को भगवान कृष्ण से मिला। अब नहीं, जिस उसमें समय वो कई कह कई रहे हैं कि ग्रंथों में वर्णन आता तो है, भी मैंने भाई सूर्य देव को भी दिया, बट वो ये नहीं कह रहे मैंने कृष्ण रूप में दिया। हो सकता है मैं विष्णु रूप में दिया हो या हाँ, किसी तो भी। उसी मूल रूप पे आ रहे हैं प्रभु, उसी मूल रूप में आ रहे हैं कि मूल रूप में अर्जुन ने कहा मेरे, भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन को फिर उन्होंने दूसरे उसमें संशोधन किया, अर्जुन तुम्हें सबका ज्ञान नहीं है, मुझे सबका ज्ञान है, मैं कहाँ कहाँ था। तो उन्हीं भगवान कृष्ण को, ये तो स्वयं अपने मुख से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान दिया, यानी मैं कृष्ण रूप में जिस रूप में था उसी रूप में मैंने ज्ञान दिया। फिर उसी, अब आप श्रीमद् भागवत पढ़ें, श्रीमद् भागवत में विष्णु उत्पत्ति का पूरा एक सेक्शन है, कैसे विष्णु जी उत्पन्न हुए, कैसे विष्णु प्रकट हुए। वो भी एक विष्णु नहीं है, 3 विष्णु हैं, और कैसे संचार हुआ। कि भगवत गीता तो एक छोटा सा खंड है महाभारत का, लेकिन आप पूर्ण सृष्टि का पूरा हिस्ट्री अगर पढ़ने जाएं तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत के तीसरे तीसरे कैंटो में, अध्याय में, तीसरे सिकंद में वर्णन आता है कैसे सृष्टि बनी। भगवान के वाम अंग से बलराम जी, दाएं बाएं अंग से राधा रानी, फिर उससे प्रकट होते होते कैसे संचार हुआ, कैसे सृष्टि आगे बढ़ी, कैसे आगे विस्तार होते गए, और अंत में जाके जब एक यूनिवर्स बना, जब संसार उत्पन्न होना था, तो महाविष्णु रूप में जो भगवान, और महाविष्णु कौन है? महाविष्णु, ये तीनों विष्णु जो हैं, ये वास्तव में बलराम जी के एक्सपेंशन है, संकर्षण। मूल कृष्ण है, श्रीमद् भागवत बोलती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है मूल कृष्ण है। कृष्ण के दाएं अंग से बलराम जी प्रकट हुए, जिन्होंने अपने को 4 भागों में फिर विभाजित किया बलराम जी ने, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। ये 4 अलग विष्णु प्रकट हुए, मतलब 4 कृष्ण तत्व, तत्वों की बात हो रही है। कृष्ण तत्व मैं आपको बता रहा हूँ, तत्व मतलब कि सब्सटेंस। फिर इन चारों ने बलराम जी से, पहले बलराम जी प्रकट हुए कृष्ण से, कृष्ण बलराम जी से 4 तत्व प्रकट हुए, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर इनसे फर्दर एक्सपेंशन हुई, इनसे फर्दर होते होते संकर्षण शेषनाग रूप में, शेष रूप में अवतार हुए, जिन्होंने पूरी पूरी गैलेक्सी को अपने फनों पर बैठा रखा है। और फिर यही शेष हर गैलेक्सी पे, जितनी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज को बनाने के कारण बने महाविष्णु के रूप में, उनका एक्सपेंशन हुआ विष्णु रूप में। तो महाविष्णु जो है, जो पृथ्वी पे, जो कि प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, श्रीमद् भागवत आप पढ़ें, तब जाके उनके रोम कूपों से अनगिनत यूनिवर्स प्रकट होते हैं, जब सृष्टि का उत्पादन होता है। और उस हर एक यूनिवर्स के अंदर वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, जो शेषनाग पे बैठे हुए हैं। उनकी कमल नाल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये हर यूनिवर्स के अपने गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए। विष्णु भी एक नहीं है। देखिए विष्णु का फिर एक्सपेंशन कैसे हुआ। हमारा अपना यूनिवर्स है, हमारे विष्णु, हमारे यूनिवर्स के जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जो क्षीर सागर पे विद्यमान है, भागवत बताती हैं, उनसे जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ऐसे किसी और यूनिवर्स के जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं,
उनसे जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो पंचमुखी ब्रह्मा है, किसी के 100 मुखी ब्रह्मा है, किसी के 1000 मुखी ब्रह्मा है। उस यूनिवर्स को कितनी इंटेलिजेंस चाहिए, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी का चयन हुआ। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में मिलती है, जब ब्रह्मा जी को मान हो गया था कि मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, मैं ही तो सब कुछ प्रकट कर रहा हूँ, ये कृष्ण कौन है। इसी तरह का मान ब्रह्म विमोहन लीला में देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा जी वृंदावन आते हैं, देखते हैं अरे ये कृष्ण तो गांव का लड़का है, झूठा खा रहा है बाकी लड़कों का, ये कैसे ब्रह्मांड का नायक हो सकता है। मेरे इष्ट विष्णु सबसे बड़े हैं। ये ब्रह्मा जी के इष्ट कौन है, विष्णु, क्योंकि विष्णु जी की से कमलनाथ से उत्पन्न हुए वो, तो ब्रह्मा जी के इष्ट विष्णु, उन्होंने तो विष्णु जी को देखा सर्वप्रथम, तो विष्णु उनके इष्ट हुए। अब उनका मेरे इष्ट विष्णु हैं और लोग इसको बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण को भगवान। देख के आता हूँ कौन है कृष्ण। वृंदावन आए ब्रह्मा जी और देखते हैं तो कृष्ण वहां अपने ग्वाल बाल मंडली के साथ बैठ के, कोई पकौड़े लाया, कोई समोसे लाया भगवान के लिए, कोई कचौड़ी लाया है, कोई 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 श्रीखंड लाया है, भगवान को अपने हाथ से खिला रहे हैं, भगवान खाओ, क्योंकि वहां तो मित्र भाव है ना भगवान का। और भगवान उनके हाथ से झूठा खा रहे हैं और अपना झूठा उनको खिला रहे हैं। ये बहुत उच्च अवस्था है प्रभु जी, जो ये वैकुंठ की जो गोलोक की अवस्था है। ये जब देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी का मस्तिष्क चकरा गया कि इसको लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बोल रहे हैं, ये तो झूठा खा रहा है। अभी इसका टेस्ट लेता हूँ। सारे ग्वाल वालों को ब्रह्म निद्रा में सुला दिया, सारे बछड़ों को, सारी गैयों को सुला दिया ब्रह्म निद्रा में, और ले गए ब्रह्मलोक कुछ घंटों के लिए। अब ब्रह्मलोक का कुछ घंटा यहाँ बीत गए 1 साल। जब 1 साल बीता तो भगवान कृष्ण जब देखा कि अच्छा तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए मेरी माया से। जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए तो आपकी और हमारी बात ही क्या है प्रभु जी। हम तो कथा कर रहे हैं भगवान कृष्ण को सर्वोपरि कहने के लिए। अभी कितने लोगों के मन में संशय अभी भी है कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की माया इतनी जटिल। जब ब्रह्मा जी तक को चकरा दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी तक चकरा गया कि कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, तो आप और हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं है प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी ने जब चुरा लिए सारे ग्वाल वालों को, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया। अब ये ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है, चलो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उनको, उनका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल एकदम क्या करना है, अभी तो आज शाम को घर जाना है, घर जा कैसे जाएंगे, बालक तो है नहीं, ना बछड़े हैं गायों के, गैया दूध कैसे देंगी। तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया भगवान कृष्ण ने। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है प्रभु जी, पढ़ सकते हैं 10वां स्कंद। भगवान कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन, एक और कृष्ण पैदा हुए, 10 हजारों कृष्ण पैदा हो गए एक ही शरीर से। अब किसी शरीर ने मधुमंगल का रूप ले लिया, किसी शरीर ने श्री रामा का रूप ले लिया, किसी किसी शरीर ने दाऊ जी का रूप ले लिया, किसी शरीर ने रक्तक चत्रक का रूप ले लिया। अलग अलग मित्रों के नाम वर्णन मिलते हैं, हर रूप अलग अलग रूप में परिवर्तित हो गया। मनुष्य ही नहीं, गायों के जो बछड़े चोरी करके ले गए थे ब्रह्मा जी, बछड़े बन के कोई कृष्ण किसी गाय का बछड़ा बन गया, कोई कृष्ण किसी गाय का बछड़ा बन गया, बछड़े के रूप में भगवान परिवर्तित हो गए। बछड़े भी छोड़ दीजिए, बंदर, उनका जो प्रमुख उनका जो वानर है भगवान कृष्ण का जो सेवक है, वो उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, चलिए ध्यान आएगा तो बताऊंगा। वानर रूप में भगवान परिवर्तित हो गए, ताकि वानर समुदाय को भी, लोगों को ये ना लगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और सबके घरों में जाके बैठ गए। इसके पीछे शास्त्र में वर्णन मिलता है, बहुत सारी लीलाएं हैं, क्योंकि सभी लोग भगवान को पुत्र में जाते, तो एक लीला भगवान ने खेली। लेकिन ब्रह्मा जी जब 1 साल बाद लौट के आए, अरे देख के आता, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो लोक में 1 घंटा ही बीता था। तो ब्रह्मा जी ने देखा, वापस आए, कुछ कुछ घंटों के लिए गए थे, यहाँ 1 साल बीत चुका था। तो देखा नीचे, तो भगवान कृष्ण फिर से वही अपनी मित्रों के बीच में बैठे हैं, झूठा खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही गाय बछड़े उनके साथ खेल रही हैं। और वहीं अपनी दृष्टि ऊपर घुमाई ब्रह्मलोक की तरफ, तो वहां भी बैठे हुए हैं सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े। जो ऊपर भी ग्वाल बाल बछड़े बैठे हैं, नीचे भी ग्वाल बाल बछड़े बैठे हैं, चल क्या रहा है ये क्या हो रहा है। ये मैं ब्रह्मा, मैं सबकी उत्पादन करने वाला, और मैं ही देख रहा हूं कि एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय ये ग्वाल बाल नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, ये बछड़े नीचे भी ऊपर भी हैं, चल क्या रहा है। और जिस समय ब्रह्मा के मन में संशोधन हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप फिर दिखाया, और जितने ये बछड़े ग्वाल बाल सब बने थे, सब लोग चतुर्भुज नारायण रूप में परिवर्तित हो गए, सब लोग।
तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मेरे इष्ट, मेरे प्रभु विष्णु, इतने विष्णु, और ये बीच में कृष्ण बैठा है, ये क्या हो रहा है? चारों तरफ तो विष्णु है और ये कृष्ण बीच में है। उनका फिर दिमाग चकरा गया, ये क्या हो रहा है? मेरे तो एक ही इष्ट हैं और ये इष्ट यहाँ पर, और ये सभी विष्णु कैसे परिवर्तित हुए? तो वहां पर ब्रह्मा जी का फिर भगवान ज्ञान करते हैं कि जितनी भी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसका मूल कारण मैं हूं, तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो। फिर भगवान ने वहां पर सारे ब्रह्माओं को बुलाया, जितने यूनिवर्स के ब्रह्मा थे, पंचमुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा। जब सभी ब्रह्मा आए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद ब्रह्मा जी फिर देखने लगे, अरे ब्रह्मा तो मैं ही था, इतने ब्रह्मा कहाँ से आ गए? तो ब्रह्मा जी ने को भगवान कहते हैं कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो, ये संसार जो उत्पन्न हुआ है इसमें कई ब्रह्मा हैं, और हर यूनिवर्स का अपना ब्रह्मा है, वहां पर वर्णन हुआ है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता लिखते हैं। ब्रह्म संहिता एक और हमारे सनातन धर्म का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, आपको कभी समय मिले तो पढ़िएगा। उसमें उन्होंने हर श्लोक में वर्णन किया है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो विष्णु को इष्ट बोले हुए थे, उन्होंने हर श्लोक में ब्रह्मा जी ने वर्णन लिखा है, गोविंद आदि पुरुष है। आदि अर्थात उनसे पहले कोई नहीं था। हर श्लोक में आप गोविंद आदि पुरुषम भजामि उन्होंने वर्णन किया है। वेणुंत कांतम अरविंदम दलायताक्षम बर्हावतम समासितम सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वेणुंत कांतम अरविंद दलाय साक्षाम, जो वेणु को बजाते हैं, उन्होंने उनके उपमा दी है ब्रह्मा जी ने। कोई कंफ्यूज ना हो जाए, कृष्ण कौन? जो वेणु बजाते हैं वो कृष्ण। और फिर अगले श्लोक में उन्होंने वर्णन किया, देवकी पुत्र कृष्ण। पुष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी उन श्लोकों में कि कई ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि कलयुगी जीव है, हमारी बुद्धि हो सकती, कृष्ण कई कई कृष्ण आ चुके, कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? देवकी पुत्र कृष्ण, वसुदेव कृष्ण पुत्र कृष्ण, जो वेणु बजाते हैं, जो गोपालक हैं, वो आदि पुरुष है, मैं उनका भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अंगनीयस्या सकलेन्द्रिया वितिमान्ति पश्यांति पान्ति करे पश्यांति पान्ति भजन्ति आनंदाम चिन्मया सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम। जिनका जिनका विग्रह जो आनंद प्रदान करने वाला है, उनका भजन करता हूँ। पूरे 25-26 लोगों का समूह है, पढ़िए ब्रह्म संहिता, उन्हें वर्णन मिला है। तो हमारा जो ज्ञान है प्रभु जी, वो ज्ञान हमारे पास है, लेकिन वो अथॉरिटेटिव सोर्स से हो तो हमें पता लगता है कि वास्तव में क्या, वरना क्यों इतने लोग भगवान कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी को जान चुके हैं। और स्वयं विष्णु पुराण, आप अलग अलग पुराण बढ़ा के देखिए, उसमें गोविंद कृष्ण को ही सर्वोपरि स्थापित किया गया है। हर ग्रंथ में, हर वेद पुराण के उपनिषद में, हर कोई भी सनातन धर्म पुस्तक उठा के देखिए, उसमें कृष्ण आदि पुरुष हैं, वर्णित है। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने करी भगवद गीता के 4थे अध्याय में, कि सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया, मैं सर्वोपरि हूँ। और इसमें ये कह के वो अपना मान या ईगो नहीं शो कर रहा कि मैं हूं, देखो जी मैं ही सबसे ऊपर हूं। नहीं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो है वही बोल सकता है कि मैं हूं ऊपर। अब आपने कहा जो सभी विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, भगवान जब प्रकट लीला करते हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में वर्णन आता है भागवत में, कि वो थ्रू विष्णु आते हैं, अपने आप नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि उनको थ्रू विष्णु आने का था, कि विष्णु ही के रूप में अवतार लेते हैं, क्योंकि अंतर कुछ नहीं है दोनों में। जो कृष्ण वहां गोलोक में बैठे हुए हैं, वही विष्णु यहाँ बन के बैठे हुए हैं। लेकिन कलाओं का मूल पुरुष का अंतर, जैसे कि मैंने कैंडल वाला उदाहरण दिया आपको, कैंडल दोनों बराबर हैं, लेकिन जो मेन कैंडल है, जिसने बाकी कैंडलों को जलाया है, वो कृष्ण है। अब जब सारी जल गई तो सारी कैंडल बराबर है, सारी ही रोशनी दे रही हैं, कोई अंतर नहीं रह गया इनमें। लेकिन उन अंतर सिर्फ इतना है कि उन एक कैंडल बाकी सब कैंडलों की सोर्स है। ये अंतर है भगवान कृष्ण में और विष्णु जी में। विष्णु जी किन्हीं मायनों में छोटे नहीं है, विष्णु जी किसी तरीके से भी अंडर एस्टिमेटेड नहीं है, क्योंकि ये जब तक हम सोचते हैं, जब तक हम इनमें विरोधाभास रखते हैं कि कृष्ण अलग हो गए जी, विष्णु अलग हो गए, आप विरोधाभास छोड़ दीजिए, आपको सब कुछ बराबर दिखेगा।
ये द्वैतता क्यों है हमारे अंदर, सर्दी गर्मी, दुख सुख, क्योंकि इसका हमें अनुभव हो चुका है संसार में रह के कि दो चीजें होती हैं हमेशा, सब या सुख होगा या दुख होगा, या सर्दी होगी गर्मी होगी, या ठंडी होगी या फिर बरसात, या फिर ये द्वैतता का भाव अध्यात्म में आके खत्म हो जाता है। जो कृष्ण है वही विष्णु है, वही राम है, वही नरसिंह है, कोई अंतर नहीं दिखता उसमें। जीव भी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, हर जीव में भगवान कृष्ण का वास है, तो सबके प्रति रिस्पेक्ट जागृत हो जाती है, कोई द्वैत, कोई ईर्ष्या भाव नहीं रह जाता। तो ये द्वैतता जब तक है हमारे अंदर तब तक हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। लेकिन हमें इसको दूर करने के लिए सबसे पहले किसी अथॉरिटेटिव शास्त्र ग्रंथ को हमें पढ़ना जरूरी है। मन के विचार नहीं प्रभु जी, मन के विचार तो बहुत सारे हैं। मन में तो ये भी कहेंगे कि भगवान राम बड़े हो गए। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही इनफाइनाइट हैं। आप कह सकते कहते हैं कि एक इनफाइनाइट दूसरे इनफाइनाइट से बड़ा है। मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, विच इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन विच इनफाइनाइट। जिसकी जैसी श्रद्धा, अगर आपको भगवान विष्णु जी में श्रद्धा है, आप उनमें भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे आप। ऐसा हुआ है ना, देखिए जब हनुमान जी पहुंचे थे द्वारकापुरी, तो द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण, रुक्मणी जी और बलराम जी विद्यमान थे। जब भगवान राम जी, हनुमान जी की इच्छा हुई प्रभु आपका राम स्वरूप का दर्शन मिल जाए, तो बस, तो वहीं भगवान कृष्ण ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया, बलराम जी धनुष बन के, लक्ष्मण जी बन के खड़े हो गए, और रुक्मणी जी ने सीता रूप ले लिया। तो जो भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को, तो भगवान तो बेचारे प्रेम वशीभूत उस रूप को देने के लिए तैयार बैठे। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है, तो उसी श्रद्धा को कायम रखिए आप, कोई उसमें चेंज करने, क्योंकि आपकी श्रद्धा, कोई किसी प्रकार से भी विष्णु जी छोटे बड़े नहीं हो गए। विष्णु जी ही कृष्ण है। अगर आप कृष्ण को विष्णु रूप में देखना पसंद करते हैं तो उस रूप में देखिए, अगर आप भगवान कृष्ण को राम रूप में देखना पसंद करते हैं तो राम रूप में पूजन करिए। अगर आप कृष्ण भगवान की गौर लीलाओं में, बाल लीलाओं में, या और लीलाओं में, या किसी प्रकार के पंचरसों में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो कृष्ण को मूल कृष्ण रूप में देखिए। जिस रूप में भी आपका भाव बनता है उस रूप में आप देख सकते हैं। इस द्वैत से बाहर आ जाइए कि विष्णु बड़े कृष्ण छोटे। ये जरूर फैक्ट है कि कृष्ण सबके सोर्स हैं, क्योंकि सभी शास्त्र बोल रहे हैं, लेकिन सोर्स होने के बाद ये नहीं कि वो कृष्ण से अलग हो गए। विष्णु जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कृष्ण ही है, ये समझिए वो कृष्ण है जो कि एक दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। साधारण भाषा में किसी पिक्चर में अमिताभ बच्चन या कोई कलाकार पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, दूसरी पिक्चर में वही वही कलाकार, सेम कलाकार, कोई बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। अब जो आपको कला जिसकी पसंद है उसको फॉलो कर लीजिए। अगर पुलिस रूप में देखना चाहते हैं तो पुलिस, उसको पुलिस रूप में आप देखेंगे। अरे तो अब ये कहेंगे कि पुलिस रूप वाला अमिताभ बच्चन ज्यादा बड़ा है, डॉन वाला अमिताभ बच्चन छोटा है। साधारण भाषा में देखें अगर हम, समझ गए दोनों प्रभु एक जी। ही। वही मतलब वैसे वही मानते हैं दोनों एक ही, पर क्या होता है कि जैसे 16 सालों से वो जो पढ़ते हैं, या मतलब वो शुरू से विष्णु रूप में ही देखा है और उसी को आराध्य माना, तो वो मतलब थोड़ा समय लगता है, बट हाँ नहीं, कुछ चेंज करने वो की जरूरत नहीं है प्रभु जी, जिस रूप में आप हाँ, देखते आ रहे हैं उसी रूप में देखिए, आपको भगवान हाँ, वैकुंठ लोक में विष्णु नारायण रूप दर्शन हो जाएंगे। हाँ, वही मतलब हाँ, क्योंकि वो कनेक्ट वो पिछले 16 साल से वो विष्णु रूप में ही हुआ है, तो वो अभी वो डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। करने की जरूरत ही नहीं है कोशिश भी प्रभु जी, करते हैं, कुछ भी कोशिश डिस्कनेक्ट करते करने की हैं तो जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं एक ये नॉर्मल सी चीज है, जैसे अपने आप नाम निकलता है ना बाय डिफॉल्ट मुंह से, तो कहीं निकलता है, तो उसको वापस चेंज करके लाना टफ है। बट हाँ, अभी समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, हम जिस भी रूप में हम उसको मान रहे हैं उसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। बाकी वो समझ तो है ही कि दोनों एक ही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रभु, कि हम छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं है मतलब। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। देखिए ऐसी जो नाम वाली बात आपने बताई, अब मेरे घर में मेरे 10 नाम हैं। मेरी माता मुझे एक नाम से बुलाती है, मेरी धर्मपत्नी दूसरे नाम से बुलाती है, मेरे बच्चे मुझे एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, ऑफिस में जाता हूँ तो मेरा एक और नाम है।
है ना। अब मैं जब फ्रेंड के रूप में, जब फ्रेंड से मिलता हूँ तो वहां मुझे वो अलग रूप नाम से बुलाते हैं। जब मैं परिवार में किसी से आके मिलता हूँ तो उनका अलग नाम है। तो मेरे 10 नाम है खाली मेरे अकेले के, जो कि एक साधारण जीव है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। उनको तो हर भाव से लोगों ने पूजा, किसी ने किस रूप में अलग अलग नाम रख दिए। बस व्यक्ति तो एक ही है ना उनके पीछे। अब उसमें भी उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अब उसमें शास्त्र आधार पड़ता है। शास्त्र क्या बोलता है कि विष्णु नाम जब आप करेंगे, 1000 बार विष्णु नाम लेंगे आप जब, तो एक बार कृष्ण नाम, एक बार राम नाम लेने के बराबर है। अगर आपने एक बार राम बोला और 1000 बार नारायण बोला, इज इक्वल। इतनी शक्ति नाम में है। नाम की शक्ति बता रहा हूं जो शास्त्र वर्णन कर रहा है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन पोटेंसी उस किस में नाम में ज्यादा है। एक बार राम ले लो आप नाम, और 1000 बार नारायण, इक्वल। और 3 बार राम नाम लीजिए आप, एक बार कृष्ण नाम ले लीजिए, इक्वल, बराबर। ये नाम की पोटेंसी है। अब जैसे नाम तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अध्यात्म में कई तत्व हैं। जीव तत्व, मेरा स्वरूप क्या है। ईश्वर तत्व, ईश्वर कौन है। कई लोग ईश्वर, जैसे आपने बोला ईश्वर तत्व, विष्णु ईश्वर हुए, कृष्ण ईश्वर हुए, शिव जी ईश्वर हुए। तो ईश्वर तत्व को समझना बहुत जरूरी है। ये तत्व ज्ञान है, ये साधारण, दिस इज साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। तो पहला है जीव तत्व, ईश्वर तत्व। उसके बाद नाम तत्व। नाम क्या है। विष्णु विष्णु जपे, नारायण नारायण जपे, कि राम राम जपे, कि हरे कृष्ण जपे, कि दुर्गा दुर्गा जपे, क्या जपे। असलियत क्या है, सही फैक्ट क्या है, फैक्ट बताओ हमें। तो शास्त्र क्या बोलता है, नाम तत्व का ज्ञान लीजिए आप। नाम तत्व में कौन सबसे बड़ा, उसकी फिर यहाँ पे विवेचना करी गई है कि किसका नाम लेने से कितना प्रभाव पड़ता है। इतनी बार, 3000 बार नारायण नाम लेंगे तो 3 बार राम नाम, एक बार राम नाम, 3 बार राम नाम लेंगे तो एक बार कृष्ण नाम। अब आप लगा लीजिए किसका नाम आपको जप करना है, एक ही व्यक्ति है। तो नाम तत्व, नाम तत्व के बाद धाम तत्व। धाम किसे कहते हैं, बंबई या दिल्ली, इनको धाम क्यों नहीं बोलते। वृंदावनी धाम क्यों है, अयोध्या धाम क्यों है। क्या है उस चीज में कि उसको उसको धाम बोला जाता है। धाम तत्व का ज्ञान लीजिए आप। उसके बाद प्रेम तत्व। प्रेम तत्व क्या होता है, क्या आपसी आकर्षण को प्रेम बोला जाता है। ये स्त्री पुरुष के बीच में परस्पर आकर्षण जो है, क्या वो प्रेम है। प्रेम तत्व की परिभाषा क्या है, किसे बोलते हैं प्रेम तत्व। उसको समझने के लिए प्रेम तत्व का सेक्शन है पूरा। और इस सभी सेक्शनों में नाम तत्व, धाम तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, हर तरह के तत्वों को समझने के लिए जो सर्वोपरि तत्व है वह गुरु तत्व। गुरु किसे बोला जाता है, कौन गुरु है, हर कोई गुरु क्यों नहीं बन सकता। उस एक गुरु तत्व का ज्ञान लेने के बाद और उस सदगुरु के शरण में जाने के बाद सारे तत्व अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आप कुछ भी मानते रहिए, आपके मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म को आप साइंस की तरह से लेंगे तो एक फैक्ट फिगर के साथ लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको रिजल्ट आपने सामने दिखेगा आपको। नहीं तो अपनी इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहेंगे हम। क्योंकि एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं, तीनों नामों में हम कंफ्यूज हो गए, और उन्हीं नाम में हम कंफ्यूज हो गए कि विष्णु बड़े हो गए, कृष्ण बड़े हो गए, राम छोटे हो गए। एक ही व्यक्ति है, क्योंकि हमने नाम तत्व के बारे में समझा नहीं ठीक से। तो उस तत्व को, तत्विक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है प्रभु जी। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में अगर आप 1% भी इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी को समझने में, तो सुनी सुनाई बात पे मत जाइए। ये ज्ञान अध्यात्म में है हर जगह। इसको तत्विक लेवल पे आप समझने का प्रयास करिए, तब जाके रियलिटी सामने आएगी कि वास्तव में है क्या। वरना तो कंफ्यूज रहेंगे हम। नवरात्रों में 9 दुर्गा के व्रत कर लेंगे, दुर्गा जी बड़ी हो गई 9 दिनों के लिए हमारे पास, जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं। कई दुर्गा भक्त दुर्गा जी का व्रत कर रहे हैं। कई लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, कई लोग सुबह पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। कौन सही है इन दोनों में, बताइए। कोई गलत है। जो पहला आखिरी रख रहा है वो भी सही है, जो नहीं व्रत रख रहा है वो भी सही है, जो 9 दिन पूरे व्रत रख रहा है वो भी सही है। कौन बड़ा हो गया, कोई बड़ा नहीं। सब अपने श्रद्धा लेवल पे व्रत रख रहे हैं। कोई ऐसे ऐसे भक्त हैं दुर्गा जी के जो व्रत नहीं रखते, लेकिन दुर्गा जी के साक्षात दर्शन करते हैं प्रकट अवस्था में। कोई 9 दिन व्रत रखते हैं दुर्गा जी के, लेकिन मन में एक दिन भी भाव नहीं आता दुर्गा जी के लिए। एक दिन भी उनकी इच्छा नहीं होती कि एक दिन दुर्गा जी के भजन गाएं बस बैठ के।
और कुछ नहीं चाहिए संसार से हमें लेना देना। उस दिन भी निंदा चुगली होगी 9 दुर्गा दिनों में। तो सारा भाव का खेल है। तो इन तत्वों को ज्ञान, अध्यात्म को समझने के लिए एक मार्गदर्शक और एक गुरु समझना बहुत जरूरी है। वरना हमारा मन तो इतना हमें भटकाता है ना कि हमें तो सोचता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, जबकि कुछ नहीं कर रहे हम। तो ये इन तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि अंतर कहीं भी नहीं, कहीं द्वैतता है ही नहीं। जो कृष्ण है उन्हीं से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, वही राम है, वही शिव है। शिव में और विष्णु जी में कोई अंतर ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि शिव जी अलग हो गए, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई विष्णु जी को मानते हैं, जबकि शिव में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही शिव बन के प्रकट हुए। विष्णु शिव तत्व जब उन्होंने लिया तो उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली संहारक की, तो विष्णु ही शिव रूप में प्रकट हुए, जो कि मोड ऑफ इग्नोरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान को जब आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि रियलिटी क्या है। तो इन चीज को समझना बहुत जरूरी है प्रभु जी। इसलिए जब तक ये बच्चे ना समझ में आए, जहां भी आपका भाव टिका हुआ है वहां प्रेम से टिके रहे। विष्णु जी को आप सर्वोपरि मान रहे हैं, विष्णु जी ही सबसे ऊपर है। सब कुछ करने वाले विष्णु ही हैं, उन्हीं के दर्शन मैं करूंगा। कभी मौका मिले जीवन में तो तत्व ज्ञान, तत्व से समझने का प्रयास करें अध्यात्म को। रियलिटी क्या है, वास्तव में असलियत क्या है, वो जब समझेंगे तो आपको असलियत सारी समझ में आ जाएगी। नहीं तो जब तक अपने भाव में ही टिके रहें, इससे नीचे ना गिरें, ना इससे कंफ्यूज हो। ये हाई लेवल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि सब एक ही हैं, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ तो हमेशा सच बात बोलेंगे प्रभु जी। देखिए इस ग्रंथ में कृष्ण को सर्वोपरि बोला गया क्योंकि वो सत्य है, फैक्ट है। अभी हमारा वो लेवल नहीं है समझने का, अभी हम इस लेवल को नहीं समझ पा रहे, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ग्रंथ तो कोई भी उठाएंगे आप, वो हमेशा सच फैक्ट बात बोलेंगे, क्योंकि ग्रंथ तो लिखे गए ना फैक्ट बताने के लिए। तो भगवत गीता में ऐसा नहीं कि कृष्ण ऊपर बताया गया क्योंकि कृष्ण ने कही है, नहीं। भगवत गीता में कृष्ण को भगवान इसलिए बताया गया क्योंकि कृष्ण भगवान हैं, वही आदि पुरुष हैं। सभी बाकी ग्रंथों को भी रेफर करेंगे तो वहां कृष्ण ही सर्वोपरि बताए गए हैं। द्वारका लीला में भगवान विष्णु, आपको एक कथा बता के हम कथा को विराम देंगे। भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा करी थी। कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे हो जाए मुझे। अगर आपने कथा सुनी हो, नहीं सुनी हो तो बाकी भक्तों बताते हैं। एक ब्राह्मण थे द्वारकापुरी के, वो ब्राह्मण के घर में क्या होता था, जैसे ही बच्चा पैदा होता था वैसे ही मर जाता था। उस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी के राजा थे। जैसे ही नई संतान उत्पन्न हुई, वैसे ही जन्म लेते ही वो मर गई। ऐसे 10 संतानें उसकी मर चुकी थी। बहुत दुखी होके वो ब्राह्मण भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के दरबार पहुंचता है और चिल्लाने लगता है भगवान के, कैसे राजा हो तुम, कहाँ के ठाकुर हो, कहाँ के भगवान हो, तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण को दुख देखना पड़ रहा है। जैसी संतान उत्पन्न होती है वैसी मर जाती है। मैंने क्या पाप करे हैं ऐसे। मैं ब्राह्मण हूं, 5 घर भिक्षा मांग के जीवन जीता हूं। पठन पाठन यजन याजन ही मेरा जीवन का उद्देश्य रहा है। मैंने आज तक किसी की नौकरी चाकरी नहीं करी, मैंने आज तक किसी के तलवे नहीं चाटे। जैसे मुझे भगवान ने आपने रखना चाहा वैसे मैं रहा, वैसे ही मैंने सबके अपने 5 घर भिक्षा मांग के जीवन जिया। जैसी मेरी संतान उत्पन्न होती है वैसी मर जाती है। क्या मैं कर सकता हूँ। उस समय अर्जुन आए हुए थे द्वारकापुरी में। तुम राजा नहीं हो, तुम एकदम, तुम्हारे पापों का कारण मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। वो सीधा भगवान कृष्ण पे आक्षेप लगाने लग जाता है ब्राह्मण। तुम पापी हो कृष्ण, तुमने, तुम्हारे कारण मुझे दुख देखना पड़ रहा है। मैं ना, मेरा तो जीवन ब्राह्मणिक जीवन है, सही चल रहा है, लेकिन जैसा राजा कर्म करता है प्रजा को दुख भोगना पड़ता है, इसलिए तुम कारण हो। अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाए बात। अर्जुन खड़े हुए गुस्सा हो गए, ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण ना होते तो अभी मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता। कैसे तुम भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा बोल सकते हो। जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे अगले शिशु का प्रोटेक्शन मैं करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा मैं उसी समय। अर्जुन को अपने में दम था। भगवान कह रहे, अरे अर्जुन, इतना एक्साइटमेंट क्यों हो गया तुम्हें, रुक जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, आपको कैसे बोल सकता है ये? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अर्जुन प्रतिज्ञा के में एकदम आगे थे। प्रतिज्ञा कर ली, ब्राह्मण को बोल दिया कि अगला शिशु अगर मर गया तो मैं भी अपनी समाधि ले लूंगा, वरना मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपके बच्चों को। वो दिन भी आया जब अगला संतान उत्पन्न होनी थी।
जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही मर गया वो बच्चा भी। अब ब्राह्मण पड़ गए पीछे अर्जुन के, अर्जुन अपना सिर नीचे करके खड़े हैं, तीर निकाला, अग्नि पैदा करी, पृथ्वी में तीर मारते ही अग्नि में प्रवेश करने ही जा रहे थे, वहां भगवान दौड़े दौड़े आ गए, अरे रुको 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 पार्थ रुको, अर्जुन अभी जल्दी क्या है, ले लेना अग्नि समाधि। ब्राह्मण से बोला तुम्हें, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके आता हूँ, कहाँ पर भी होंगे मैं देख के आता हूँ कहाँ पर है। ऐसे ही दूसरी बार घटना घटी थी। पहली बार भगवान बच्चों को लेके आए थे, किनको, अपने जो गुरु थे सांदीपनी मुनि, उनके बच्चों को भी लेके आए थे वो। डिटेल में हो जाएगी, इसे थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, मृत्यु लोक पार किया, यमलोक, पहले यमपुरी पहुंचे, यमपुरी में अर्जुन और कृष्ण पहुंचे। यमराज जी से बोला, यमराज जी तुमने बच्चों को क्यों चुरा लिया? जी मैंने नहीं चुराया। यमराज जी बोलते हैं, अच्छा आपने नहीं लिया, फिर कहाँ गए? फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, पृथ्वी के आवरण तक पहुंच गए, जो कि पृथ्वी के आवरण के, पृथ्वी के ऊपर जो आगे के ऊपर के प्लेनेट हैं, सनातल, तनातल, यम और आपका जो तपलोक, जनलोक, सारे लोगों को पार करते गए, ब्रह्मलोक तक पार हो गए। ब्रह्मलोक के बाद आता है 5 आवरण, जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन इन ये इनका इनका वेयर हाउस, मतलब कि वहां पर स्टॉक में ही अवेलेबल है। पृथ्वी पूरी लेयर है चारों तरफ से, जिससे पूरी सृष्टि बंधी हुई है। उससे 10 गुना है जल का आवरण, उससे 10 गुना है हवा का आवरण। ऐसे पांचों आवरण, ये 5 तत्वों के आवरण हैं, जिसके अंदर ये पूरा भौतिक संसार बंद है, पैक्ड है। और इन आवरणों के पार वैकुंठ लोक शुरू होता है। तो इन आवरणों को पार करना होगा, जब भी वैकुंठ लोक जाना होगा हम लोगों को, ये शास्त्र वर्णन करता है। तो उसको, आवरणों को भगवान पार करते गए करते गए करते गए वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ में नारायण रूप में विष्णु जी के समक्ष पहुंच गए। अब विष्णु रूप के सामने कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन भी हैं, और विष्णु जी सामने हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि ये जो लीला खरी मैंने, ये मुझे आपके दर्शन करने थे प्रभु, आपके दर्शन लाभ लेने थे, इस कारण से मैंने ये लीला रची थी। पढ़िए भागवत आप, कितनी कथाएं हैं प्रभु जी, संक्षिप्त मैंने आपको बताई है। तो इन सब का वर्णन ग्रंथों में, शास्त्रों में मिलता है। जब तक हमारी वो स्थिति, तो इस तत्व को समझने के लिए हमें ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रंथ जो है, शास्त्र जो है, हमारी माता है, वही बताएंगे हमारा असली पिता कौन है। जैसे माता बताती है ना मेरा असली पिता कौन है, और कोई संसार में नहीं बता सकता। इस शास्त्र बताएंगे आपके असली पिता कौन है, उनका क्या नाम है, कहाँ मिलेंगे वो, कैसे जा सकते हो आप उनके पास। ये सब कुछ इस शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर पिता के पास जाने की इच्छा है, तो ये पिता हैं, यहाँ रहते हैं, ये रास्ता है जाने का, पूरी सपोर्ट मिलेगी। इच्छा तुम्हें पैदा करनी है। अगर जाने की इच्छा है तो ये रास्ता है, जाओ। अगर नहीं इच्छा है तो जैसे है वैसे रहो। हर चीज शास्त्र में है। थोड़ा सा ऊपर हो गया। आशा करते हैं कि थोड़ी आपको मदद धन्यवाद, मिली होगी। धन्यवाद प्रभु जी, अरे मैंने काफी समय ले लिया आपका। नहीं नहीं, प्रश्न आपका अच्छा था प्रभु। और जन साधन में ये थोड़ा सा रहता है, तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम ज्ञान का, देखिए खत्म, भाग दौड़ में खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है भगवत गीता। ये भगवत गीता का पढ़ाने और साझा करके पढ़ने का उद्देश्य यही है कि मन में हर प्रकार के संशय जो हो वो दूर होते जाएं, तभी ये ज्ञान मन में बैठेगा, वरना नहीं हरे कृष्ण बैठेगा। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये मैं भूल जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तक। नहीं, बताइए बताइए। तो नहीं, ये आप ही की बात पे ये जो अभी बात बताई कि एक राम नाम आप 3 बार लें तो आप एक कृष्ण नाम लें तो उसके बराबर है। हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैथमेटिक्स दूर रखें तो ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि अब जैसे मुझे इसी से क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले मंदिर में पूछा था, लेकिन जहाँ मुझे जवाब मतलब संतुष्टिपूर्वक नहीं है, तो लेकिन ठीक है कि जब ऐसी ही बात है जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अंदर अगर मैं राम को कृष्ण से रिप्लेस कर दूँ और मैं इसको पूरे को ऐसे ही गाऊँ, तो उसमें क्या अंतर है? पहली चीज़ तो ये कि ये मेरा क्वेश्चन है, और ये अभी भी है कि अगर उस महामंत्र को मैं ऐसे कहूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कंटिन्यू करूँ, राम की जगह भी कृष्ण का नाम लूँ, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो अभी आपने बताया उसके हिसाब से ये मंत्र मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। मतलब
स्टैटिस्टिक्स के मामले में इसके स्टेट्स बेटर हैं उस गणित के हिसाब से, उस मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन फिर इसमें ये नाम तत्व के ऊपर है। फिर नेक्स्ट तत्व आया गुरु। अब गुरु का जब तत्व आता है वो सुपरसीड करता है नाम तत्व के ऊपर। वो कैसे? क्योंकि गुरु जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, सभी के गुरु हैं। अब उन्होंने जो मंत्र दिया, अब उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व नाम तत्व के ऊपर आता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु ने कहा वो मेरे लिए महामंत्र है। तो सर्वोपरि है। अब मैं, हो सकता है कि मैं अपना क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, दे लेकिन दिया आपने ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अपने आप को क्वेश्चन पूछा और अपने आप को जवाब ऐसे दिया, इसे मैं शेयर नहीं, करना बिल्कुल चाहता था। सही जवाब दिया आपने। हम सभी जो है तो पहले ये नाम देखिए, ये जो हरिनाम है, इसमें हम सभी जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भी सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, तो हमारे सनातन धर्म में जो प्रमुख हमारे आचार्य हुए वो है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो मंत्र दिया है, तो हम उसी मंत्र को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा गुरु मंत्र देगा, अब शिष्य को वही फॉलो करना पड़ेगा, अपने मन का कुछ नहीं। हालांकि जो जो मैथमेटिक्स वाली आपने बात बोली, वो भी शास्त्र में लिखी है, इंगित है, वो भी मन की बात नहीं है किसी की। लेकिन अब गुरु क्या बोल रहे हैं, गुरु तत्व को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ने जो बोला, अब जिम्मेदारी गुरु की है ना। तो अब गुरु की शरणागति रह के भक्ति करेंगे तो बहुत इजीली पार कर जाएंगे संसार को, क्योंकि गुरु अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रहा है। तो उस गुरु के शरणागति रह के रहना बहुत जरूरी। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और उनका ही, उन्होंने जिस प्रकार जैसे भी मंत्र को बोलने को बोला है, हम वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जितने भी गुरु श्रृंखला में आ रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया, बिल्कुल और सही उत्तर दिया, कि भले ही मैथमेटिक्स है, वो भी शास्त्र से आ रही है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में फंसना नहीं है। फिर भी हमें गुरु को ही देखना है कि गुरु क्या बोल रहा है। अगर उसने ये मंत्र बोला है तो यही मंत्र है, बस आंख बंद करके उसी को फॉलो करना है। थैंक यू नीरज प्रभु जी, गुड पॉइंट। तो आज तो समय थोड़ा ऊपर हो गया, आगे हम कथा को आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते से। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। डिस्कशन में कभी भी आप अपने में गिल्टी या कुछ भी फील मत करिए। अच्छा है, प्रश्न करते करते आगे बढ़ना चाहिए, कि प्रश्न का संशोधन नहीं होगा तो प्रश्न मन में रहेंगे, और उन प्रश्नों का संशोधन होना बहुत जरूरी है, और उससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। तो ये अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करते, और ये एक परफेक्ट आंसर, मतलब जो हमें अभी तक लगता है, जो क्योंकि बिल्कुल हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर वो, और ये लिखा है हर जगह कि आप कुछ भी कर लें, जवाब आपको अंदर से ही मिलेगा, बाहर जवाब नहीं मिल सकता। तो आप उस लेवल तक अध्ययन करेंगे, जब जो मुझे समझ में आया है उस लेवल तक अध्ययन करेंगे, अभी नहीं कर पाए हैं लेकिन करेंगे। तो जब हम उस लेवल पर अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो जवाब अंदर से आएगा। जब तक हम उसको बाहर खोजने की कोशिश करेंगे, वो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है अभी। नहीं, बिल्कुल तो सही है जितना प्रभु। ज़्यादा अध्ययन होगा, जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, वी विल गेट अ बेटर क्लियर आइडिया अबाउट इट। बिल्कुल प्रभु हरे जी, कृष्ण। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु। आप सभी को प्रचार करना है आगे आगे, और सनातन धर्म और भगवान की वाणी को आगे लेके जाना है, तो बिल्कुल अपने को हमें रेडी भी करना जरूरी है, क्योंकि एक बार ज्ञान लेने के बाद ज्ञान रखना तो है नहीं अपने अंदर, आगे को बढ़ाना की जिम्मेदारी। भगवान हमें ज्ञान क्यों प्रदान करा रहे हैं? क्योंकि उनकी नजर में हम हैं कि हम आगे प्रचार करेंगे। तो प्रचार के लिए हमें अपने को हर तरीके से रेडी करना है, और जिससे कि जो साधारण लोग हैं, जो नहीं समझ पाए हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंचे, उनका जीवन का भी कल्याण हो, जैसे हमारा हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने संशयों को दूर करते चलना है। थैंक यू प्रभु जी, नीरज प्रभु जी, थैंक यू अजय प्रभु फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। और कथा को हम अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक से। अगर और कोई प्रश्न ना हो किसी का, तो हम कथा, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई और प्रश्न, कोई विचार किसी प्रकार का भी? अगर नहीं तो कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आपका आगामी हफ्ता शुभ रहे, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, और आपकी भक्ति आगे बढ़ती रहे। भक्ति में हमें पीछे नहीं होना है,
आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे